नमस्कार, आंगनबाड़ी मानदेय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी 3 खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो हम बता देते हैं प्रयागराज में जो है आपको मालूम होना चाहिए कि अभी मौनी अमावस्या का मेला या फिर जो है महाकुंभ का बड़ा स्नान होगा, जिसमें जो है अनुमानित 10 करोड़ लोग आएँगे और आज से ही आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान भी करने लगे हैं। प्रयागराज में इतनी भारी भीड़ होने की वजह से जो है प्रवीर कुमार तिवारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जो प्रयागराज के, इनकी ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया है और इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि 3 दिन यानी कि 28, 29 और 30 जनवरी को विद्यालय बंद रखे जाएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीर कुमार तिवारी ने बताया है कि जिलाधिकारी के प्रयागराज के आदेश के अनुसार स्नान पर्व मौनी अमावस्या को दृष्टिगत रखते हुए जनपद प्रयागराज के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय एवं समस्त बोर्ड से मान्यता सहायता प्राप्त अंग्रेजी हिंदी माध्यम के विद्यालयों में दिनांक 28, 29 और 30 जनवरी 2025 को अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त आदेश का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें मौनी अमावस्या को लगभग 10 करोड़ जो है श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाने आ रहे हैं। इसलिए जो है मेला प्रशासन को व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखना एक बड़ी चुनौती होगी। इसी कारण से स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। 28, 29, 30 यानी कि 3 दिन जो है स्कूलों को बंद रखने का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। एक आर्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम मानदेय तय करने की जो है बात निकलकर सामने आ रही है। इस खबर को जानना समझना बेहद जरूरी है। दरअसल प्रदेश में निजी सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से, जिसे आप आउटसोर्सिंग कहते हैं, इसके माध्यम से जो है काम कर रहे 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने में जो देरी हो रही है, उससे उनके अंदर बेचैनी बढ़ी हुई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी को ईमेल भेजकर आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय निर्धारण करने की मांग दोहराई है। न्यूनतम मानदेय निर्धारण का मतलब ये है कि जैसे कि अभी सरकार जो है नई श्रम कानून व्यवस्था लाई है, जो परिवर्तन किया है, जिसमें न्यूनतम मानदेय तय किया है, उसी तर्ज पर राज्य में भी जो संविदा कर्मी है उनका न्यूनतम मानदेय तय किया जाए। इसी को लेकर जो है एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमेल के माध्यम से भेजा गया है। मुख्यमंत्री आउटसोर्स कर्मचारियों की पीड़ा को समझें, ये मांग की गई है। इसी के साथ ही मुख्य सचिव भी महसूस कर रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। 10 दिसंबर को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता में न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपये करने के संकेत भी दिए गए थे। आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला विभिन्न विभागों के बीच घूम रहा है। शासनादेश में देरी से आउटसोर्स कर्मचारियों में भी बेचैनी बढ़ रही है। देखिए, आउटसोर्स कर्मचारी 20,000 रुपये न्यूनतम की मांग कर रहे हैं। अगर न्यूनतम आउटसोर्स कर्मचारियों का होता है तो मानदेय कर्मियों का भी होगा, संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसी वजह से राज्य सरकार जो है ऐसे नियम को लागू नहीं कर पा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है, अभी तक जो है कोई बड़ा फैसला नहीं आया, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि 20,000 रुपये न्यूनतम किए जाएं। आंगनबाड़ी कर्मी और अन्य मानदेय कर्मचारियों की भी मांग है कि न्यूनतम इतना ही पैसा किया जाए। अभी किसी की मांग को स्वीकार पूर्णतया नहीं किया गया है, लागू नहीं किया गया है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि भविष्य में सरकार मानदेय वृद्धि करेगी या फिर जो है कर्मचारी जो आउटसोर्स काम कर रहे हैं इनके भी पैसे में वृद्धि होगी। लेकिन 20,000 रुपये करना एक जो है बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि 20,000 रुपये करने से जो है सरकार को बहुत ज़्यादा जो है बजट देना पड़ेगा। हालांकि इस मामले पर जो है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी लगातार जो है मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। एक खबर आपको जाते जाते बता देते हैं, पूरे देश भर में खास तौर पर जो है राजस्थान, यूपी और भी कई राज्यों में एक नया नियम लागू हो गया है। आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की ओर से इस नियम का जो है विरोध किया गया है और इसी के साथ ही एक लेटर जारी करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया है और समस्याएं बताई गई हैं, जिसमें आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मियों ने बताया कि जो नया सिस्टम लागू किया जा रहा है इसका वह विरोध कर रही हैं। अभी हम आपको विरोध की तस्वीरें भी दिखाते हैं, इसी के साथ ही पूरा मामला है क्या वो बताते हैं। ये आप देख सकते हैं, आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की जो है कर्मचारियों ने इस तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन किया है और यूनियन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बहुत दिनों बाद कर्मचारियों ने विरोध किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू करने की बात कही जा रही है। इससे पहले ऐसे प्रदर्शन मानदेय वृद्धि को लेकर हुए और इसके पहले जो है एजुकेटर भर्ती से जुड़े हुए थे, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेटर भर्ती किए जाने की बात कही गई थी। अब जो है एक नया नियम आ रहा है जो फेस अटेंडेंस को लेकर, इस पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ को भेजे गए उप जिलाधिकारी बुलंदशहर जनपद के अनूप शहर द्वारा ज्ञापन में बताया गया है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन फेस आईडी, डिजिटल हाजिरी
लगाकर काम करना संभव नहीं है। केवल ऑफलाइन ही वह काम करेंगी। आपको बता दें, पत्र के माध्यम से विभिन्न आंगनबाड़ी कर्मियों ने कहा है कि निवेदन के साथ आपको अवगत कराते हैं कि आज एक बहुत ही गंभीर समस्या प्रदेश की आंगनबाड़ी कर्मचारियों के सामने डिजिटल हाजिरी, ऑनलाइन कार, फेस आईडी से लाभार्थियों को सुविधा देना, नेटवर्क डाटा प्रशिक्षण, बदले हुए वर्जन आदि समस्या। जिस समय आंगनबाड़ी की नियुक्ति की गई थी उस समय आंगनबाड़ी की योग्यता 8वीं रखी गई थी। पुरानी जो आंगनबाड़ी ज़्यादातर 8वीं पास से 8वीं पढ़ी आंगनबाड़ी वर्कर से बराबर ऑनलाइन काम के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जो उनको मोबाइल फ़ोन दिए गए थे वह पुराने हो चुके हैं। जब 4 साल पहले मोबाइल फ़ोन दिए गए थे तब वह ठीक से काम नहीं कर रहे थे, यानी कि मोबाइल फ़ोन वितरण जब मोबाइल फ़ोन नए थे तभी ये ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब तो पुराने हो गए हैं। वहीं नेट रिचार्ज का पैसा भी नहीं मिल रहा है। बड़ी तादाद में जो है मोबाइल फ़ोन खराब हो चुके हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों ने बताया है कि उस समय ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने कहा था कि अब इस बार आप काम शुरू कर दो, चाहे बच्चों से कराओ या पड़ोसी से कराओ, और अगर फिर भी काम नहीं हो पा रहा है तो जन सेवा केंद्र से करा लो। तभी से आंगनबाड़ियां जन सेवा केंद्र से पैसा देकर काम करा रही हैं। ऑनलाइन काम बिल्कुल बंद किया जाए। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि पूरे भारत वर्ष में कहीं भी ऑनलाइन फेस आईडी और डिजिटल हाजिरी का काम प्रेशर नहीं जो है दिया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ भी ऑफलाइन काम शुरू किया जाए। यानी कि ये कहा गया कि यूपी में जो है प्रेशर दिया जा रहा है ऑनलाइन फेस आईडी डिजिटल हाजिरी को लेकर, जो प्रेशर ना दिया जाए। तमाम प्रकार की समस्याएं बताई गई। इसमें बताया गया कि लाभार्थियों को सुविधा देने के नाम पर सरकार ने जो है फेस आईडी प्रथा जो शुरू की है उसको खत्म किया जाए, दबाव ना बनाया जाए, क्योंकि नेटवर्क डाटा प्रशिक्षण और बदले हुए वर्जन और मोबाइल की समस्या के साथ ही रिचार्ज ना होने की वजह से ऐसे कार्य कर पाना संभव नहीं है। और लगातार जो है प्रेशर सरकार बना रही है, उस प्रेशर को ना बनाया जाए और ऑफलाइन जो जिस तरीके से काम चल रहा है वही यथावत रखी जाए। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि हार्ड कॉपी पर ही जो है रिपोर्ट ली जाए। आंगनबाड़ियां फेस आईडी डिजिटल हाजिरी नहीं लगा सकती। आंगनबाड़ियां शुरू से ही ऑनलाइन काम का विरोध करती आई हैं। अपनी इन्हीं जायज मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्षरत हैं। आप लोगों को इस खबर में कहीं पर भी जो है मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर कुछ मांग को लेकर जो है पत्र नहीं भेजा गया, क्योंकि इस समय जो है ऑनलाइन फेस आईडी डिजिटल हाजिरी एक बड़ा जो है काम आंगनबाड़ी कर्मियों को मिला है, और अगर इस काम को अनवरत वह करेंगी तो निश्चित तौर पर अतिरिक्त तौर पर उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जैसे कि सीएससी केंद्र या फिर अलग से किसी मोबाइल पर, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए गए हैं वो मोबाइल फ़ोन डेड हो चुके हैं। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन ख़राब होने की वजह से जो है यह काम कर पाना संभव नहीं है। आंगनबाड़ी कर्मचारी का अगर ऑनलाइन काम बंद नहीं किया जाता तो आंगनबाड़ियाँ निश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अनूप शहर जो है बुलंदशहर